आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं फिर से परमेश्वर के वचन लेकर आपके सबों के बीच में उपस्थित हुई हूँ। तो हम निकाल लेंगे भजन संहिता 32वां अध्याय उसका 5वां वचन। तो आप सब खोलिए, मैं पढ़ती हूँ। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। यहाँ पे दाऊद कहता है अपने भजन में कि जब मैंने परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लिया, अपने अधर्म जो मैंने किया है उसको नहीं छिपाया, तब परमेश्वर ने मेरे अपराधों को, अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इससे हम सीखते हैं कि जब हम परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को मान लेते हैं तो परमेश्वर हमारे गुनाहों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है हमारे गुनाहों को क्षमा करने में। लेकिन जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं पश्चातापी मन को लेकर और कहते हैं, प्रभु जी मैं पापी हूँ, मैंने गलत किया है, मुझे क्षमा कीजिए, अपने पवित्र लहू से मेरे पापों को धोइए और मुझे शुद्ध कीजिए। यदि हम परमेश्वर के सम्मुख ऐसा कहते हैं, नम्र भाव के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देता है। ये इस तरह है कि हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं कि किसी ने हमारे विरुद्ध कुछ गलत किया है, लेकिन जब वो हमें सॉरी नहीं बोलता तो हम सोचते हैं कि इसे जो गलत किया है उसका कोई पछतावा ही नहीं है, इसने सॉरी भी नहीं कहा मुझसे, ऐसे करके सोचते हैं। लेकिन जब वो सॉरी बोल देता है तो हम कोई बात नहीं हो जाता है, ऐसे करके हम लोग उसे माफ़ कर देते हैं। ये ऐसा ही है। परमेश्वर भी जब हम क्षमा मांगते हैं तो हम पश्चातापी मन को परमेश्वर हमारे देखता है और क्षमा कर देता है। लेकिन हम नहीं मांगते, मतलब कि हम समझते हैं कि हमने पाप किया ही नहीं, और जब पाप किया ही नहीं तो किस बात की क्षमा, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सीखते हैं कि हम परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को मान लेंगे तो परमेश्वर हमें क्षमा कर देगा। लेकिन हम तो समझते हैं पाप किए ही नहीं। एक एग्जाम्पल और देना चाहूँगी, दृष्टांत के द्वारा हम समझते हैं। लूका की पुस्तक में है, लूका की पुस्तक में हम निकालेंगे 18 अध्याय 9 वचन से 14 वचन तक है, जिसमें फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत है। जिसमें फरीसी और चुंगी लेने वाले दोनों मंदिर में प्रार्थना करने जाते हैं, तो उसकी प्रार्थनाओं को हम सुनते हैं। तो फरीसी प्रार्थना करता है, तो वो अपनी प्रार्थना में क्या कहता है, लिखा है 11वां वचन में है, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूँ प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरों मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। ये कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं उपवास रखता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं कुछ गलत नहीं करता, मैं व्यभिचारी अन्यायी नहीं हूँ। परमेश्वर के सम्मुख ऐसी प्रार्थना करता है। और चुंगी लेने वाले की प्रार्थना को हम सुनते हैं कि वो कहता है 13वां वचन में है, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। इसने परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को माना। उसने कहा कि मुझ पापी पर, मैं पापी हूँ और मुझ पर दया कर। परमेश्वर की दया को इसने मांगा। कहा, तब 14वें वचन में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया। जब फरीसी ने प्रार्थना किया और चुंगी लेने वाले ने, वचन में लिखा है कि चुंगी लेने वाला ही धर्मी ठहराया। परमेश्वर, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों के लिए आया है, लेकिन हम अपने आप को पापी नहीं मानते तो परमेश्वर हमारे लिए आया ही नहीं। हम तो अपने आप को धर्मी ठहराते हैं।
लेकिन परमेश्वर ने किसे धर्मी ठहराया? जिसने अपने पापों को परमेश्वर के सम्मुख माना और उसकी दया को मांगा कि परमेश्वर मुझ पर दया कर। तब परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया। इसलिए ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। यदि हमने कुछ गलत किया है तो हम परमेश्वर के सामने जाएं कि परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा कर, मैंने गलत किया है, तेरे वचन तेरी आज्ञा के विरुद्ध मैंने पाप किया है। जो वचन में लिखा है, जो आज्ञा हमें दी गई है, उसके अनुसार यदि हम कुछ नहीं करते हैं मतलब वो पाप है। तो उसके निमित्त हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और क्षमा को मांगते हैं तो परमेश्वर हमें अवश्य क्षमा करता है, क्योंकि वो हम मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो हमें अवश्य क्षमा करता है। प्रार्थना के द्वारा हम अपने जीवन को जांचें कि हमारा प्रार्थना किस तरह है। एक फरीसी की तरह जो अपने आप को धर्मी ठहराता, और ये फरीसी वही लोग हैं जिसने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। कि हमारी प्रार्थना एक चुंगी लेने वाले की तरह है जिसने परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को माना, नम्र बन के वह परमेश्वर के सम्मुख जाता है। तो हम अपने जीवन में देखें कि हम किस तरह परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, एक नम्र बनकर कि एक धर्मी बनकर। यदि हम नम्र बनकर परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है और परमेश्वर का लहू हमारे जीवन में काम करता है और परमेश्वर हमें क्षमा करता है। यदि हमारी प्रार्थना फरीसी की तरह है, हम धर्मी बनकर जाते हैं मतलब हम फरीसी है जो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाता है प्रतिदिन, तो हम अपने जीवन को आज ही जांचें, क्योंकि वचन में लिखा है यदि तुम अपने जीवन को जांचते तो दंड न पाती। इसलिए हम प्रतिदिन अपने जीवन को जांचें कि हम कुछ गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसको जांचें और परमेश्वर के सम्मुख पवित्रता नम्रता के साथ जाए। प्रेज द लॉर्ड।